अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो ना, जिसके 60 to 70% ही आते हैं इतना पढ़ने के बाद भी, तुमने इतनी मेहनत करी पढ़ाई में, तुमने सब कुछ समझा, तुमने सारी क्लासेस अटेंड करी, बट फिर भी तुम 60 to 70% में ही रह जाते हो, जो ना तो टॉपर बन पाते हैं ना ही फेल हो पाते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्योंकि मोस्टली सब टॉपर्स के लिए बात करते हैं, फेलियर्स के लिए बात करते हैं, ये कर लो वो कर लो, बट एवरेज स्टूडेंट के लिए कोई बात नहीं करता। तो ऑनेस्टली ये वीडियो आप लोगों के लिए है। बोर्ड्स के बाद जब रिजल्ट आता है ना, तो सब पूछते हैं कोई बात नहीं एवरेज था, कोई बात नहीं 60-70% आ गए, बट कोई ये नहीं देखता कि आपने कितनी मेहनत करी थी इतना पढ़ने के लिए, इतना पढ़ा था बट आप फिर भी रह गए, इतना करा था बट चीटिंग वाले चीटिंग करके ले गए। तो ये नहीं देखता कि आपको कितना रिग्रेट होता है कि इतना पढ़ने के बाद भी नहीं आ पाया। मैं कोई फेक मोटिवेशन नहीं दे रही हूँ, बट फिर भी ये वीडियो आपके लिए बनाई है ताकि सारे एवरेज स्टूडेंट्स वाले बच्चे थोड़ा बहुत देखें, थोड़ा बहुत मोटिवेटेड फील हो, और क्या पता उनके इस वीडियो से मार्क्स उनके बूस्ट हो जाए। एवरेज स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? ना तो उनको कोई टीचर सीरियसली लेती है कि यार टॉपर्स वाले से थोड़ा काम करवा लेंगे, वो हमारा काम कर देंगे, हम उनको मार्क्स दे देंगे, जो नहीं पढ़ते हैं उनको अच्छे से पढ़ा देंगे, बट जो एवरेज वाले होते हैं उन पर कोई सीरियसली नहीं लेता, कोई ध्यान नहीं देता। ना पेरेंट्स को ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, चलो भाई बच्चा ना तो फेल होगा ना तो बढ़िया मार्क्स लाएगा, पास तो हो ही जाना है। और खुद को भी ऐसा लगता है एक टाइम के बाद कि हम फेल तो नहीं होंगे, जितना भी पढ़ेंगे मार्क्स हमारे उतने ही आने हैं, ना तो मार्क्स ज़्यादा बढ़कर आएंगे ना कम होकर आएंगे। इस सोच से आप दूर निकलो, अब बाहर निकलो, इस सोच को छोड़ो। एवरेज होना कोई क्राइम नहीं है, ना तो तुम डम्ब हो ना तुम स्लो हो। ऐसा नहीं है कि एवरेज होना तुम बिल्कुल गलत हो या बिल्कुल सही है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस तुमने अपनी कैपेबिलिटी का फुल ट्राई नहीं दिया है अभी तक। तुम सोचते हो जितना हो रहा है उतना ठीक है, या रहने दो या बस करो इतना। आप अगर अपना फुल ट्राई दोगे ना तो सब कुछ पॉसिबल है। और बोर्ड्स के टाइम पे जब आपका रिजल्ट आएगा ना, आपको मार्क्स इतने नहीं चुभेंगे जितने आपको कंपैरिजन चुभेगा। तो जब सब कंपैरिजन करेंगे, सब आपको बोलेंगे कि हाँ इसका इतने हैं, इसके इतने हैं, तुम्हारे इतने हैं, तब वो चीज़ बहुत चुभती है। और जो रेग्रेट होगा ना कि हाँ थोड़ा बहुत और पढ़ लिया होता, काश थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता, वो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आपके लिए। तो आप अभी से सोच लो कि आपको क्या करना है। अभी जो कूल लग रहा है ना, बाद में फॉर श्योर आपको हैवी रेग्रेट देगा। सच बोलो, जो आप अभी रील्स देख रहे हो, फोन चला रहे हो, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, बहुत कूल लग रहा होगा ना कि पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। बट जब आप 1-2 मार्क्स से कट ऑफ मिस करोगे ना, तब जो रेग्रेट होगा वो तब याद आएगा आपको कि मैं काश उस टाइम रील्स नहीं चलाती और उस टाइम में थोड़ा पढ़ लेती। वो रेग्रेट आपको बहुत चुभेगा। एवरेज स्टूडेंट्स पता है सबसे बड़ी गलती क्या क्या करते हैं? देखो, सबसे पहले तो वो करेंगे कि अब टाइम निकल गया, अब हमसे नहीं होगा। अरे भाई, नहीं निकला है टाइम अभी आप फ़ोन रखो साइड में, आपके पास इनफ टाइम है, आप इतना कुछ कर लोगे, अपने फ़ोन को साइड रख के आप सब कवर अप कर लोगे। बट अब ऐसा मत सोचो कि टाइम निकल गया बस, अब नहीं। सेकेंड इज कि वो टॉपर्स की स्ट्रेटजी को कॉपी करते हैं कि यार उन्होंने जो करा है मेरे भी मार्क्स ऐसे आ जाएंगे। क्यों करना है आपको कॉपी? क्यों करना है कॉपी? अब आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इतना तो पता होगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है, मैं कौन सा रूटीन फॉलो करूँ, मेरे को क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या समझ आ रहा है मेरे को। तो आपको इतना तो पता होगा ना। आपको अपना रूटीन बनाना है, अपना शेड्यूल बनाना है, अपना टाइम टेबल बनाना है, अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है, जो आपको सूट करे वही आपको करना है। थर्ड इज कि आप वीक सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हो कि मेरे से नहीं होगा, इसकी वजह से मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे। नहीं, अगर आप एक सब्जेक्ट को बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे तो आपकी परसेंटेज तो बिल्कुल डाउन हो जाएगी। आप सोचो, आपके 4 सब्जेक्ट में 90 आए हैं, एक सब्जेक्ट में आपके 50-60 आए हैं, तो उसकी वजह से आपकी परसेंटेज पूरी डाउन हो जाएगी। अगर आप वीक सब्जेक्ट को नहीं दोगे टाइम, तो आप कैसे चलेगा? आपको उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको सब्जेक्ट आता है वो तो आप आराम से कम टाइम में भी कर लोगे, बट वीक को आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, अच्छे से उसको करना पड़ेगा, सब कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे आपको उसके लिए। तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब बात करती हूँ एवरेज स्टूडेंट्स के लिए रियल स्ट्रैटेजी की। तो अब सुनो ध्यान से, ये कोई टॉपर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये एवरेज स्टूडेंट के लिए फ्रेंडली है। परफेक्ट नहीं, प्रैक्टिकल बनो। आपको परफेक्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे को भी आगे टीचर के आगे घूमना है, मेरे को भी अपना करना है, ये मेरा मार्क्स बहुत अच्छा आ रहा है। नहीं, आपको ऐसा सोचोगे तो नहीं। आपको सोचना है कि मेरे को अपना अच्छे से सब चीज़ क्लियर करनी है, सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। मेरे को ऐसा नहीं है कि एवरेज की तरह मेरे को बस पढ़ लिया, ऊपर से मेरे को जो समझ आ गया, फिर हम दूसरे चैप्टर बढ़ गए। आपको जो चैप्टर आप कर रहे हो, जो सब्जेक्ट आप कर रहे हो, उसको इतने अच्छे से कर लो कि उसको दोबारा करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और जब आप एग्जाम्स के टाइम में उसको पढ़ोगे, आपको सब कुछ अच्छे से आता होगा। आपको ऐसे और करना चाहिए। तुम्हारा एम सिलेबस ख़त्म करना नहीं है, तुम्हें उस सिलेबस को अच्छे से करना है, इतने अच्छे से करना है कि आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना आपको घुमा के, आपको वो उसका आंसर आना चाहिए। और वो कैसे होगा? वो होगा जब आप कोई चैप्टर कर रहे हो तो आपने उसको अच्छे से पहले तो उसकी रेटिंग कर लो। एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए भाई, एनसीईआरटी से ही पढ़ो।
एनसीईआरटी से आपका 70% पेपर आएगा। आपने चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आप यूट्यूब वीडियो देखो, जो भी आप ट्यूशन जाते हो, कोचिंग जाते हो, आप वहाँ पे पढ़ो, वहाँ पे समझ लिया। आपके स्कूल में मैम समझाती है, चाहे कैसा भी समझाती हो, आपको समझ नहीं आता हो, कुछ भी आता हो, पर आप थोड़ा टेंटिवली होकर सुनो। आपने अगर उससे पहले कर लिया है तो रिवीजन हो जाएगी, आप उसके बाद करोगे तो आपको उसका इंट्रो मिल जाएगा। आपने 3 बार इतना पढ़ लिया आपने, और फिर आप घर पे आके जब आप सेल्फ स्टडी करते हो अपनी, तब आपने उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, अच्छे से कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपने एक टेस्ट भी दे दिया। ऐसे करोगे ना, आपका सब कुछ क्लियर है। बट अब ऐसा इतना टाइम नहीं है, तो अब आप क्या करो, अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग में बिल्कुल अटेंटिवली होकर सुनो, घर पे आके पढ़ो। अब आपके पास फ़ोन चलाने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए टाइम नहीं है, अब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप जब भी पढ़ोगे, हर एक सब्जेक्ट में से, हर एक चैप्टर में से करते चलो, बस आप अंडरस्टैंड करते चलो, कंसेप्ट क्लियर करते चलो। जो सब्जेक्ट आपको बहुत पसंद है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ आता है, उसमें आप इतना अच्छे से कर लो कि आपके उसमें इतने मार्क्स आ जाएं कि वो आपकी परसेंटेज को बूस्टअप कर दे। मतलब जैसे आपको अगर इंग्लिश अच्छे से आती है, अगर आप 10th में हो, SST साइंस, आपको जो भी बहुत अच्छे से आती है ना, आप भी उसको इतने अच्छे से कर लो कि आपके उसमें मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम हो जाए। ताकि अगर आप किसी में बेकार करते हो, अगर आपके 5-6 मार्क्स किसी में कम हो जाते हैं, तो उसके 5-6 मार्क्स 10 मार्क्स जब आप उस पर बूस्ट होंगे तो वो बैलेंस कर लेगा। अगर आप सोच रहे हो कि वीक सब्जेक्ट में सिर्फ पास हो जाएंगे तो काफ़ी है, नहीं। अगर आप सिर्फ पास होगे, उसमें 33 लाओगे, 34 लाओगे, बाकी में 90-80 लाओगे, तो कैसे चलेगा? परसेंटेज आपको बोर्ड शीट दिखाने लायक रहेगी आपकी? आपको क्या करना है, पास वाली सोच निकाल देनी है दिमाग में से। आपको ऐसा नहीं करना है कि मेरे को बस पास होना है, आपको रखना है कि मेरे को इतने लाने हैं। क्योंकि जितना हम टारगेट रखते हैं ना, या तो हम उसको अचीव कर लेते हैं, या उससे ज़्यादा करते हैं, या उससे कम रखते हैं। तो आपका टारगेट ही सबसे ज़्यादा होना चाहिए। आप ऐसा इतना भी हवा में मत उड़ो कि मेरे को 100 ही लाने हैं। आप ऐसा सोच सकते हो अगर आप पढ़ने वाले हो तो। लेकिन अगर आप बिल्कुल लो हो, आप सोच रहे हो कि मेरे को 100 लाने हैं, नहीं, आप सोचो कि मेरे को 80 लाने हैं, 85 लाने हैं, 90 लाने हैं, तब आप उसके नियर का कर पाओगे ना। तब जाके आप अगर सोच रहे हो तो उसकी मेहनत तो करोगे ना। ऑफकोर्स ऐसा तो नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ बोल दूँ और मेरे उतने आ जाएंगे, नहीं, आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। अभी का ये 1-1.5 महीना आपका नेक्स्ट 1 साल डिसाइड करेगा आपका क्या रिजल्ट आने वाला है, आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, आपका क्या कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको लोग कैसे देखते हैं, आप लोगों को कैसे देखते हो, आपके क्या, सब आपका ये 1.5 महीना डिसाइड करने वाला है। तो इस 1.5 महीने में अगर आप फोकस नहीं हो तो आप कब फोकस होगे? थोड़ा बहुत फोकस हो जाओ, ताकि आप कम से कम थोड़ा रेग्रेट कम ही कर लो अगर आप कर रहे हो। लेकिन मैं कह रही हूँ आपको फोकस होना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छा मिलेगा सब कुछ। ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो कहते हैं छोड़ यार, चिल करते हैं, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। वो दोस्त आपका पक्का रात में पढ़ रहा होगा, बट वो आपको नहीं बताएगा। तो मैं कह रही हूँ कि अगर आप थोड़ा बहुत फोकस कर लोगे, उसके लिए मत करो, अपने लिए करो ना। मैं कब कह रही हूँ आप उसके लिए करो, आपको अपने लिए ही करना है, सब कुछ अपने लिए करना है। आप अपना सोच लो कि मेरे को नेक्स्ट 1 साल में क्या मिलने वाला है, मेरे को उसके लिए क्या करना है। तुम एवरेज हो, वीक नहीं। तुम एवरेज हो क्योंकि तुमने अभी तक अपना बेस्ट नहीं दिया है, और बोर्ड्स वो लास्ट चांस है जिसमें तुम अपने आप को प्रूव कर सकते हो। तो ये लास्ट चांस को इग्नोर मत करो, इसको मत जाने दो। किसी और को नहीं प्रूव कर रहा है, आप खुद को प्रूव करोगे, तो ये मौका आपके लिए ही है। वीडियो के एंड में मैं यही कहना चाहूंगी, बस अपना फोन साइड में रखो, 1 महीना फोकस होकर पढ़ लो। बाद में आपको चाहे जो करना है करो, आपको जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, मूवीज देखनी है करो, सीरीज देखनी है, जो करना है आप करो। बट ये 1 महीना अपने आप को दो, कि बस ऐसा सोच लो कि 1 महीने के बाद मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, तो आपको एक्साइटमेंट रहेगी। 1 महीना आप अपने आप को फोकस दे पाओगे। अभी मत छोड़ना। एवरेज स्टूडेंट होने में शर्म नहीं है कोई, लेकिन जब आप रह जाते हो ना, सब चीज़ों में एवरेज रह जाते हो, जो आपको रेगरेट होगा ना, वो आप देख लेना। सबको होता है भाई, ऐसा नहीं है कि कोई जो नहीं लाग के बाद में पछताता नहीं है, सबको रेगरेट होता है। आपको भी होगा, बट मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अभी क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो अभी आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हिट हुई होगी ना, तो आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना कि आई एम नॉट एवरेज, आई एम ट्राइंग। और हाँ, अगर आपको रिजल्ट के दिन खुद पे प्राउड फील करना है ना, तो अभी से स्टार्ट करो, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। ऐसा मत सोचना कि मैं इतने बजे से करूँगा, इतने बजे से, या फिर कल से करेंगे या शाम से करेंगे। अभी से करो, अभी से। अभी ये वीडियो देख के फ़ोन साइड में रखो और बस स्टार्ट हो जाओ। अगर आपके रियल दोस्त हैं जो भी एवरेज हैं, या फिर जो आपके साथ के हैं जिनको पढ़ाई करनी है बट मार्क्स नहीं आ रहे, तो ये वीडियो उनको भेजो, ताकि ये वीडियो भी उनको हिट करे और वो भी पढ़ना स्टार्ट करें। आप साथ में सब पढ़ो, साथ में आपके मार्क्स अच्छे हैं, साथ में आप सब प्राउड फील करो, फिर साथ में आप पार्टी करने जाओ।